नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरें अब विस्तार से। शहर में आज किसानों के महापर्व पोला की धूम मची है। पोले के त्योहार पर किसान अपने बैलों को सजा धजा कर परिसर में घुमाते हैं और बैलों की पूजा भी की जाती है। बैलों के इस त्योहार में बैलों की डिमांड बढ़ जाती है और साल में एक बार किसान उन्हें भली भांति सजा कर किसी देवता की मानिंद उनकी पूजा की जाती है। इस दिन सभी किसान अपने अपने बैलों के साथ उन्हें सजा धजा कर चौराहों पर और बाजारों में लेकर आते हैं। मेला भी लगता है। इस मेले में सभी तरह की दुकानें होती हैं, लेकिन मुख्य आकर्षण का केंद्र बैलों की जोड़ियां बनी रहती हैं। इन बैलों को परिसर में घुमाकर वापस किसान अपने घर लेकर के जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही बच्चों का भी उत्साह इस त्योहार में देखते ही बनता है। बच्चे मिट्टी और लकड़ियों के बैल जोड़ी खरीद कर खुश हो जाते हैं और किसान अपनी बैलों की पूजा करने के साथ साथ आज के दिन अपने घरों में पोले के दिन अपने घरों में पूरन पूरी बनाकर मुंह मीठा कर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। किसानों के इस महापर्व पर शिवाजी शिक्षण संस्थान की ओर से गाड़गे नगर के पंचौटी मैदान में पोले का उत्साह पर्व मनाया गया। बांधवांनो, भगिनीनो, एक मोठ्या उत्साहामध्ये आपण हा सण साजरा करत आहोत। शेतकरी आणि बैल यांचं एक अतूट असं नातं आहे। हे 24 तास एकमेकांच्या सानिध्यामध्ये असतात। शेतामध्ये पाऊस असो, ऊन असो, वारा असो, थंडी असो, यामध्ये हे राबणारे बैल आणि त्याच्या जोडीला आमचा शेतकरी बांधव। परंतु आता खेड्यांचं शहरीकरण झालेलं आहे। स्वातंत्र्यानंतर गांधीजींनी म्हटलं होतं खेड्याकडे चला, परिस्थिती उलटी आहे। आता खेड्यातली लोक शहराकडे येऊ लागलेली आहेत। जिस कार्यक्रम के अध्यक्ष दिलीप जी इंगोले थे और मुख्य अतिथि माननीय आमदार आनंद राव अड़सुल थे, जिसमें बैलों की जोड़ियों को 5 अलग अलग तरह की इनामी राशि दी गई। इसमें प्रथम इनाम 10,000 रुपए की नगद राशि के तौर पर दिया गया और इस मौके पर शिवाजी शिक्षण संस्थान ने किसानों के प्रति जन जागृति का भी आवाहन किया। खरं म्हणजे पोळा हा सण शेतकऱ्याचा एक महत्त्वाचा सण आहे आणि जेव्हा पीक हाताशी येतं, आता पीक चांगला दिसायला लागतं आणि त्यावेळेस आपण पोळा साजरा करतो, त्यावेळेस शेतकऱ्याची व्यथा चांगली असते आणि शेतकरी आनंदित असतो की आता आपलं पीक आलंय, आता आपल्याला जास्त पैसे मिळणार आहे आणि त्या निमित्तानं ज्या बैलांनी वर्षभर त्याच्याकरता कबाड कष्ट केले असते त्या बैलांची पूजा म्हणजे हा पोळ्याचा सण आपण साजरा करीत असतो। खरं म्हणजे आता हे छोट्या शेतकऱ्यांचा आधारस्तंभ असतात आणि छोट्या शेतकऱ्यांना बैलांशिवाय गत्यंतर नसतं आणि म्हणूनच पोळा हा सण शेतकऱ्यांचा असतो। मला वाटते भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख यांचं नाव आपण आज घेतो आहे, यांनी भारताच्या शेतकऱ्याकरता अतिशय पहिलेपासून शेतकऱ्यांचं हालत सुधारली पाहिजे, शेतकऱ्याला चांगलं बियाणं मिळालं पाहिजे म्हणून शेवटपर्यंत अतिरिक्त प्रयत्न केले आणि त्या निमित्ताने त्यांनी या पोळ्यांचा सण त्या वर्षापासूनच आपण भाऊसाहेबांच्या जमान्यापासून आपण साजरा करतो। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर दही हांडी का आयोजन कर धार्मिक कार्यक्रमों में देश की लड़कियों का अपमान करते हुए तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है मुझे बताओ, मैं उसे भगा कर लाऊंगा, ऐसे अपमानजनक वक्तव्य करने वाले भाजपा के विधायक राम कदम, इनका समूचे राज्य में विरोध किया जा रहा है। अनेक क्षेत्रों से निषेध की आवाजें उठ रही है। जगह जगह उनकी प्रतिमा बनाकर उस पर चप्पल जूतों की मालाएं उपहार की जा रही है। कई जगहों पर उनकी प्रतिमाएं तक जलाई गई हैं। ऐसे गर्म माहौल में दरियापुर बस स्टॉप पर यहाँ बहुजन समाज पार्टी की तरफ से राम कदम के वक्तव्य का निषेध व्यक्त किया गया। म्हणून या ठिकाणी आपण राम कदम याचा जाहीर निषेध करत आहोत और उनके खिलाफ नारेबाजी कर उनके विरोध में पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज कराई गई। इस वक्त हर्षद हिवराड़े, रंजीत पांझड़े, गोपाल गवई, अमोल खेतखेड़े, वासुदेव भटकर के साथ पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। चांदूर बाजार तालुका में पिछले कुछ दिनों से बड़े पैमाने पर देसी दारू का व्यापार शुरू था।
शराब की बिक्री पर थानेदार अजय आकरे कब अपनी भूमिका निभाएंगे, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि थानेदार अजय आकरे ने ब्राह्मणवाड़ा, आसे गांव और परतवाड़ा में अवैध धंधे बंद करवाए थे। लोगों के इस सवाल का जवाब देते हुए थानेदार आकरे ने पिछले 2 दिनों से अनेक गांवों में देसी शराब के अड्डों पर रेड की है। इसमें 11 अपराधियों को गिरफ्तार करने के बावजूद 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनको ढूंढ रही है। उनको ढूंढने के लिए चांदुर बाजार पुलिस उप निरीक्षक शरद भस्मे, पुलिस उप निरीक्षक सचिन चौधरी, पुलिस कांस्टेबल पंकज काटे परिश्रम ले रहे हैं। थानेदार आकरे के इस रेड में चांदुर बाजार, बोराड़ा, शिरजगांव बंड, हिरुड़पूर्ण, काजड़ी, पिपरीपूर्णा, कोडवर्धा जैसे गांव शामिल थे। इन गांवों में शराब की बिक्री पर कार्रवाई करते हुए अशोक सुल्ताने, संजय कुरवाले, मीना इंदौरे, सुनील चौहान, सुधीर कोकड़े, रामधन कुरवाले, सुरेश अवसरमोल, अंकुश परिस्ते, मुकेश मुगीलाल वानखेड़े को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अनीस सौदागर और आशीष इंगोड़े ये दोनों ही कोटवर्धा से फरार हुए हैं। फिलहाल पुलिस की टीम इन्हें ढूंढ रही है। VCN न्यूज के लिए चांदुर बाजार से बादल डकरे की रिपोर्ट। सियासत में रसूख रखने वाले किसी राजनेता के आगे प्रशासन और सारी के सारी व्यवस्थाएं किस तरह नतमस्तक हो जाती हैं, इसका एक नजारा 8 सितंबर 2018 को देखने को मिला। शहर के नवाते चौक पर युवा स्वाभिमान पार्टी के विधायक रवि राणा की दही हांडी का आयोजन था और इस आयोजन के चलते किस तरह से अभी नए बने सीमेंट रोड को, जिसका काम भी पूरा नहीं हुआ और जिस पर से ट्रैफिक की आवाजाही मतलब जान से खिलवाड़ है, उस रास्ते को चालू कर दिया गया। उस पर से भारी संख्या में ट्रैफिक जा रहा था। रास्ते की हालत तो ये थी कि उस पे गर्द इस तरह उड़ रही थी कि सामने देखने में भी तकलीफ हो कि आगे क्या है। लेकिन क्या करें, शहर के विधायक का कार्यक्रम था तो व्यवस्था को तो नतमस्तक होना ही था। किसी तरह आनन फानन में उस रास्ते को लोगों की आवाजाही के लिए चालू कर दिया गया, जो कि लोगों के स्वास्थ्य से और लोगों की जान से भी एक तौर से खिलवाड़ था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कंक्रीट रोड की सलाखें भी निकली हुई है। अगर इस घाई गर्दी में कोई गाड़ी चालक या कोई राहगीर उन सलाखों पर गिर जाए या किसी अनहोनी का शिकार हो जाए तो उसको आने वाली गंभीर तकलीफों का जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन या फिर इलाके के रसूखदार विधायक जिनका दही हांडी कार्यक्रम वहीं परिसर में चल रहा था। और विडंबना देखिए कि आसपास खड़े पुलिसकर्मी भी ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने में कोई सहयोग नहीं कर रहे थे। ट्रैफिक में जाम की व्यवस्था ऐसी थी कि 4 एम्बुलेंस ट्रैफिक जाम में फंसी हुई थी, लेकिन उन्हें निकालने की कोई व्यवस्था किसी के पास थी नहीं। और विडंबना तो ये कि उस ट्रैफिक जाम में एक एम्बुलेंस खुद युवा स्वाभिमान संगठन की थी। लेकिन जब रंगारंग आयोजन के जरिए अपनी छवि चमकाने की बात हो तो फिर जनता की तकलीफ को महत्व कौन देता है? दरियापुर तालुका के खल्लार गांव में दिन भर स्ट्रीट लाइट चालू रहती है। विकास की बात करने वाले गट ग्राम पंचायत खल्लार के पद अधिकारियों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से जाया किया जाता है इसकी एक उम्दा मिसाल खल्लार ग्राम पंचायत पेश कर रही है। क्योंकि जिन स्ट्रीट लाइटों को सिर्फ रात में चालू रहना चाहिए वो खल्लार ग्राम पंचायत में दिन भर चालू रहते हैं और इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। विकास के बड़े बड़े दावे करने वाली खल्लार ग्राम पंचायत गांव का विकास तो कर नहीं रही है, लेकिन बिजली जाया करने में सबसे आगे नजर आ रही है। और गांव भर में विकास की हालत इतनी खस्ता है कि लोग परेशान हो चुके हैं, लेकिन फिर भी खल्लार ग्राम पंचायत के दावे सिर्फ हवाई नजर आते हैं। जमीन पर विकास की कोई तस्वीर नजर आती नहीं है। ग्राम पंचायत और प्रशासन में बैठे लोगों को बचत करने का ज्ञान सिखाते हैं और बताते हैं कि बिला वजह घर में स्विच भी ऑन नहीं रहना चाहिए, उससे बिजली रायगा जाती है। लेकिन दिन के सफेद उजाले में स्ट्रीट लाइट चालू रखकर गटर ग्राम पंचायत खल्लार
कौन सी बिजली की बचत कर रही है समझ से परे है। VCL न्यूज के लिए खल्लार से नासिर शाह की रिपोर्ट। शहर में इन दिनों गणपति बप्पा के आगमन की धूम मची हुई है और जगह जगह हर एक मंडल अपनी अपनी तौर पर गणपति बप्पा के आगमन की तैयारियां कर रहे हैं। पंडाल सजाए जा रहे हैं, सिंहासन बनाए जा रहे हैं, अपनी अपनी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, अपनी अपनी तैयारियों के अपने अपने तौर तरीके हैं। लेकिन अमरावती शहर में विदर्भ का राजा नाम से गणपति बप्पा को विराजमान करने वाले दिनेश बूप के मंडल की तैयारियां अपने ही तौर पर चरम पर हैं। जी हां, यहां पर एक काल्पनिक महल बनाया जा रहा है जिसमें लगभग 18 फुट ऊंची मूर्ति की प्रतिमा को सिंहासन पर बिठाया जाएगा। VCN न्यूज से बात करते हुए पार्षद दिनेश बूप ने बताया कि यह अपनी तरह का एक अनोखा मंडल यहां पर बनाया जा रहा है जिसमें गणपति बप्पा को विराजमान करने की तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि यहां पर आने वाले गणपति बप्पा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की गई है। यहां पर हर एक श्रद्धालु पर CCTV कैमरे नजर रखेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो सके और इस मंडल में अपंग और मरीजों के लिए अलग से दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। दिनेश बूब ने VCN न्यूज से बात करते हुए यह भी बताया कि अगले 2 से 4 दिनों में मंडल का सारा काम मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद रंगारंग तैयारियों और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ 13 तारीख को सिंहासन पर गणपति बप्पा को विराजमान किया जाएगा। विदर्भाच्या राजाची तयारी अंतिम टप्प्यात आलेली आहे। न्यू आझाद गणेशोत्सव मंडळाच्या वतीने दरवर्षी भाविक भक्तांच्या सुरक्षिततेची आणि त्यांच्या उत्कृष्ट प्रकारे दर्शन व्हावं याची योग्य व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। विदर्भाच्या राजाला साजेसं अशी सजावट आणि सभामंडप या ठिकाणी तयार होत आहे। अवघ्या उद्या 1 किंवा 2 दिवसामध्ये सुसज्ज असा काल्पनिक महालाची निर्मिती या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे। CCTV कॅमेरे, फायर एक्सटिंग्विशर, एअर कूलिंग सिस्टीम यासह भाविक भक्तांना या ठिकाणी अनेक सामाजिक उपक्रमांची सुद्धा या ठिकाणी प्रदर्शन होणार आहे आणि त्या माध्यमातून सामाजिक कार्यामध्ये सुद्धा नागरिकांचा सुद्धा यामध्ये सहभाग लाभणार आहे। मी अमरावतीकरच नव्हे तर संबंध विदर्भातील माता भगिनींना, युवा मित्रांना, बुजुर्ग लोकांना सांगू इच्छितो की आपल्या घरामध्ये जर कोणी पेशंट असेल जे अंथरुणावर खिळला असेल त्यालासुद्धा अमरावती शहरातून आणण्याची व्यवस्था मंडळाच्या वतीने केलेली आहे। अपंग असो, अंध असो, कोण्या गरोदर महिलासुद्धा असो त्यांच्या विशेष दर्शनाची व्यवस्था या ठिकाणी केलेली आहे। आवर्जून या मंडळाला भेट द्यावी व आम्हाला आशीर्वाद द्यावा ही विनंती। इसके साथ ही यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी किस्म की कोई तकलीफ न हो और किसी किस्म की कोई परेशानी या अप्रिय घटना न घट सके, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था चाक व चौबंद की जाएगी और बारिश के कारण भी श्रद्धालुओं को किसी किस्म की दिक्कत न हो इसके लिए वाटरप्रूफ पंडाल की भी व्यवस्था की जा रही है। दिनेश बूप के मुताबिक शहर भर में मौजूद भिन्न भिन्न गणपति बप्पा के मंडलों में मुख्य आकर्षण का केंद्र विदर्भ का राजा मंडल ही बना रहेगा। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू,
डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फॅशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिझीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। विदर्भ का सबसे सुप्रसिद्ध शोरूम अब बिझीलैंड कॉम्प्लेक्स में श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, जहां आपको मिलेगा बनारसी शालू, घाघरा ओढ़नी, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, पार्टी वियर वन पीस, मेंस वियर में जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ब्लेजर्स और शेरवानी, किड्स वियर में शर्ट, टी शर्ट और जीन्स। तो आए पूरे परिवार के साथ श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिझीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ और खबरें विस्तार से। आधुनिकता के इस दौर में जब लोगों की सभ्यता कहीं खोने सी लगी है और लोग चकाचौंध भरी इस जिंदगी के पीछे इतने दीवाने हो चुके हैं कि वो अपनी परंपरागत संस्कृति को छोड़कर नई नई संस्कृति को अपनाने में लगे हुए हैं। लेकिन इस चकाचौंध भरे दौर में भी खल्लार गांव में रहने वाले कुम्हार समाज के किरण भाऊ सावरकर ने एक मिसाल पेश की है। इन्होंने अपने माता पिता से मूर्ति बनाने की कला को सीखा, जो कि पिछले 50 से 40 वर्ष से इसी व्यवसाय को करते हैं और फिर उन्होंने मूर्ति बनाने का व्यवसाय शुरू किया। उसके बाद उन्होंने मिट्टी की मूर्तियों को इस तरह से सुंदर आकृति में ढाला कि कोई मूर्ति भगवान गणेश के रूप में आई, तो कोई मूर्ति बैलों के रूप में और फिर कोई मूर्ति महालक्ष्मी के रूप में ढल गई। इन मूर्तियों को तैयार कर उनका व्यवसाय कर उन्होंने इसी मूर्ति से अपने कुटुंब का पालन पोषण किया और आज आधुनिकता के इस दौर में भी अपने बच्चों को वो यही कला सिखा रहे हैं। आजोबा आपासून चालू आहे। दिवाळी, महालक्ष्मी, गणपती पूजन, अच्छा अच्छा, हा, पुन्हा हे महालक्ष्मी, दिवाळीचा माल, पुन्हा असा खेळ, अच्छा, हे सर्व काही आम्ही मातीनं सुद्धा हे करतो। अच्छा, पण आमच्याकडे आले होते पण आम्ही काही प्लास्टरवर लक्ष घातलं नाही। अच्छा, कारण की आमच्या घरी पहिल्यापासून याचा सुद्धा हे छंद असल्यामुळे आम्ही बाजीच व्यवसाय करू असं आम्ही हे केलं। आम्हाला हेच आवडते, याचाच आम्ही हे व्यवसाय तरी आमचा जवळपास तरी 5-25 हजार रुपये सगळं कुटुंबातून घेऊ शकतो। अच्छा अच्छा। उनके छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आने के बाद अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म कर कर बाकी बच्चे खाली वक्त में इसी तरह की मूर्तियां बनाते हैं और अपने माता पिता का सहयोग करते हैं। काम बऱ्याच दिवसापासून हे बैलाचा धंदा करत होते। मी पाहू शिकलो। मी त्यांना मदत करतो। शाळेत जातो, वेळ काढून घरी येतो, दाबाची मदत करतो।
भाग दौड़ भरे इस अस्त व्यस्त जीवन में भी अपनी पुरानी परंपराओं को किस तरह से जिंदा रखा जाता है, इसकी एक उम्दा मिसाल गांव में रहने वाले इस छोटे से कुहार परिवार ने पेश की है। VCN न्यूज के लिए खल्लार से नासिर शाह की रिपोर्ट। चांदूर बाजार तालुका के शीरज गांव बंड में सरकारी जगहों पर अतिक्रमण हटाने हेतु सुरेश बेले इन्होंने स्थानीय ग्राम पंचायत के सामने आमरण अनशन शुरू किया, मगर इस अनशन के शुरू होने पर अब तक 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनसे मिलने नहीं आए। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए बराबर जिला अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, तहसीलदार, चांदूर बाजार गट विकास अधिकारी को पत्र भेजे गए, लेकिन इस मसले पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते सुरेश बेले ने आमरण अनशन का रास्ता अपनाया। इस मामले की गंभीरता को देखकर ग्राम पंचायत ने भी अतिक्रमण हटाने के लिए कई खत भेजे, लेकिन पुलिस की सहायता न मिलने से यह विषय दिन ब दिन और गंभीर हो रहा है। इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दखल देने की मांग की जा रही है। VCN न्यूज के लिए चांदूर बाजार से बादल डकरे की रिपोर्ट। अमरावती शहर के बडनेरा परिसर में आधी रात 2 बजे दर्दनाक घटना घटी। बडनेरा से टिमटाला जाने वाली रेलवे पटरी पर होल क्रमांक 669 पर एक व्यक्ति की रेल से कटकर मृत्यु हो गई। यह घटना 7 सितंबर की देर रात 2 बजे घटी। इस घटना की जानकारी मिलते ही बडनेरा पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। घटना का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला सामान्य रुग्णालय भेजा गया था, जिसके कुछ समय बाद मृतक व्यक्ति की पहचान मालूम पड़ी। इसका नाम रुपेश रामदास बागड़े, उम्र 32 साल है, अंजन गाँव बारी का निवासी है। उम्र 32 साल अंजन गाँव बारी निवासी के तौर पर पहचान हुई, क्योंकि पीछे के कारण का अब तक सुराग नहीं लग पाया। फिलहाल इस मामले में पुलिस अपनी छानबीन कर रही है। खल्लार पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आने वाले नरदोड़ा गांव में पुलिस ने दारू अड्डे पर छापा मारा। खल्लार पुलिस को मिली हुई गुप्त जानकारी के अनुसार नरदोहा गांव में शराब की बिक्री का काम जोरों पे था, जिसके चलते शराब के अड्डों पर छापा मारते ही 26 शराब की बोतलें पुलिस ने जब्त की, लेकिन आरोपी राजू टाले ने पुलिस के हाथों से शराब की बोतलें छीनने की कोशिश की। इसके साथ ही पुलिस वालों को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में कुल मिलाकर 3 आरोपी हैं। इन आरोपियों के नाम राजू टाले, प्रभाकर टाले हैं। खल्लार पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 353, 332, 186, 504, 506 के तहत गुनाह दाखिल किया है। इस घटना की छानबीन थानेदार मीनाक्षी अगाशे कर रही हैं। इस घटना में पुलिस उप निरीक्षक राहुल चौधरी से शराबियों द्वारा मारपीट की बात भी सामने आई है। ऐसे में अपने कर्तव्य पर चलने वाले पुलिस कर्मियों को भी जान का खतरा बना हुआ है। ऐसे में पुलिस के ड्यूटी के साथ साथ उनके कार्य पर और उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। VCN न्यूज के लिए दरियापुर से किरण होले की रिपोर्ट। पुलिस पाटिल ये गांव का महत्वपूर्ण पद होता है। गांव में चल रहे सभी अच्छी बुरी चीजों पर ध्यान रखना, गांव में घट रही घटनाओं को नियंत्रण में रखना, यह पुलिस पाटिल की मुख्य भूमिका होती है। ऐसा वक्तव्य 7 सितंबर की शाम अचलपुर उप विभागीय पुलिस अधिकारी ने किया। आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शांतता समिति सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में पुलिस पाटिल, थानेदार अजय आकरे, पत्रकार सुमित हरकुट, राजा भाऊ देशमुख, किशोर मोटे, बादल डकरे, मजीद इकबाल के साथ अन्य सहकारी उपस्थित थे। इस सभा का मकसद यही था कि आने वाले त्योहारों में किसी तरह की कोई भी अनहोनी ना घटे, जिससे कि शहर का वातावरण अशांततापूर्ण हो और किसी भी अप्रिय घटना से शहर को बचाया जा सके। येणारे सण आहेत तर योग्य काळजी घ्या। कुठलाही तणाव होत असेल, गटबाजी होत असेल तर तुमचे थानेदारांना माहिती द्या वेळेवर। इस सभा को चांदूर बाजार पुलिस स्टेशन में आयोजित किया गया था। VCN न्यूज के लिए चांदूर बाजार से बादल डकरे की रिपोर्ट। शहर में गणपति बप्पा का आगमन हो रहा है।
जगह जगह भिन्न भिन्न मंडल अपने अपने मंडलों में गणपति बप्पा के आने की तैयारियां कर रहे हैं। मंडल सज रहे हैं, लोग जोरों शोर से काम पर लगे हुए हैं, मूर्तियों की तैयारियां भी हो रही है और पंडाल भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन यह तो बात रही लोगों की तैयारियों की। क्या गणपति बप्पा के इस त्योहार पर मनपा ने भी अपनी तैयारियों को चुस्त और दुरुस्त किया है? तो इसकी पड़ताल के लिए आज हम निकले तो सबसे पहले नजर शहर की सड़कों पर पड़ी, लेकिन शहर की सड़कों का हाल पहले की तरह बेहाल नजर आया। मनपा के बड़े बड़े दावों के बीच जैसे ही हमने इन दावों की पड़ताल करनी शुरू की तो सड़कों पर पड़े गड्ढों ने इन दावों की पोल खोलना भी शुरू कर दिए। शहर की ऐसी कोई सड़क नहीं है कि जिनमें गड्ढे ना हो। शहर की ऐसी कोई सड़क नहीं है कि राहगीरों को जिन पर चलने में दुश्वारी ना हो। सड़क का ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां की सड़कों की हालत अच्छी हो। शहर की लगभग हर सड़क बद से बदतर हुए जा रही है, लेकिन मनपा अपने दावों पर अड़िग है और मनपा का हाल तो ऐसा ही है मानो सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। उसी तरह मनपा को सड़क के गड्ढे दिखाई नहीं देते। अब देखते हैं कि गणपति बप्पा के त्योहार के इस सीजन में ये सड़कें लोगों को कितनी दुश्वारियां देती हैं। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।